अफगानिस्तान में भारतीय फौजियों ने तालिबान पर बमबारी कर दी। अफगान तालिबान ने दावा किया है कि अफगान सूबे हिलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह में भारतीय फौजियों ने बमबारी की। इस पर बात करेंगे सीनियर तज्जियाकार ओरिया मकबूल जान से। इस वक्त पाकिस्तान और अफगान गवर्नमेंट के साथ मिलके भारत वहाँ पर एरियल सपोर्ट जो दे रहा है, क्योंकि अमेरिकन तो वहाँ पर भाग चले गए हैं। तो भारत जो है वो उसकी बेसिक ख्वाहिश ये है कि अफगानिस्तान जो है किसी न किसी तौर पर डिस्टर्ब रहे। अफगानिस्तान डिस्टर्ब रहेगा तो जाहिर बात है उसका असर तो पाकिस्तान पर मुरतब होंगे और वो पाकिस्तान जो है उसका डायरेक्ट मुतासर होगा। तो भारत की बेसिक कोशिश ये है कि अफगानिस्तान को ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्ब किया जाए। यही वजह है कि तालिबान ने इससे पहले भी कंधार के ऊपर भी अटैक हुआ था, तो तालिबान ने कहा था कि 3 के जहाज जो है इंडियन जो है वो प्लेन वहां से उड़ के आए हैं। और अब तो उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है उसको छुपाया नहीं जा सकता। दुनिया पूरी को पता चलता है कि कहाँ से उड़ के आए और कौन से अटैक थे किस जगह से। लेकिन ये इंडिया जो है अपने लिए बहुत बड़ी अजीबोगरीब किस्म के कांटे बो रहा है इस मामले का। ये एपीपी की रिपोर्ट सामने आ गई है, सीएनएन ने जो इंटरव्यू किया है वो सारी दुनिया ने देख लिया है। वली खान महसूद जो टीटीपी का कमांडर है, सरबराह है, वो इंटरव्यू दे रहा है और बता रहा है जी हमने किस तरह कबायली इलाकों पर कब्जा करना है, वहां पर किस तरह उसको इंडिपेंडेंट कर देना है, किस तरह उसको अलग कर देना है। अब ये किसका एजेंडा है, सीएनएन वहां तक कैसे पहुंच गया? तो बहुत से लोग जो दिफाई एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये रॉ या सीआईए के बगैर हो ही नहीं सकता कि सीएनएन जनाब वली खान महसूद तक पहुंच जाए, टीटीपी कमांडर तक। वो अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। एक तो पाकिस्तान के खदशात जो पाकिस्तान कहता रहा वो दुरुस्त साबित हो रहा है कि अफगान सरजमीन से ही सारा कुछ हो रहा है। वहाँ पर ये जंगजू मौजूद हैं जो पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं और वो बता रहा है अपने डिज़ाइन और सीएनएन उसको नशर कर रहा है। ये क्या है? इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। फिर यहीं पर एपीपी की रिपोर्ट में इंडियन ऑथर और उसकी किताब का हवाला दिया गया है जिसमें बताया गया कि किस तरह भारत अपने सफारत खाने जो अफगानिस्तान में हैं वो इस्तेमाल कर रहा है रॉ के ज़रिए टीटीपी और दीगर जो पाकिस्तान के खिलाफ तंजीमें जिनमें बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद जिनको तहरीकें कहा जाता है या दहशतगर्द तंजीमें हैं बलूचिस्तान के हवाले से, उनकी सपोर्ट के लिए भारत जो है वो काम कर रहा है। तो पाकिस्तान पहले ये सबूत दे चुका है, वो चीज़ खुद इंडियन ऑथर ने भी ये बात लिख दी है। तो ये सब गठजोड़ वहाँ से हो रहा है। एक और चीज़ जो हमारी एक और खबर है जो मैंने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का हवाला दिया, अब ये पाकिस्तान ने तो नहीं ये रिपोर्ट जारी की, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, उनकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट है और उसमें जो चीज़ बताई गई है वो ये है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन, वो जो पाकिस्तान के साथ सरहद लगती है, वहाँ पर उन्होंने कहा है जी दाइश मौजूद है, टीटीपी मौजूद है और टीटीपी के जंगजू वहां पर क्या कर रहे हैं, वो भत्ता भी ले रहे हैं, उन कमाई कर रहे हैं भत्ते से, स्मगलिंग से, टैक्स से। टीटीपी कमाई कर रही है और वो तैयारी पकड़े ने पाकिस्तान पर हमले की। ये अब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि वहां पर जंगजू मौजूद है हजारों की तादाद में। अब ये किस तरह वहां पर पल रहे हैं, ये तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आ गई और पाकिस्तानी पहले से बता चुका है, डोसियर दे चुका है। तो अब सबको पता है कि किस तरह इसमें रॉ और भारत की एजेंसियां जो मुलव्वस हैं और वो कि पाकिस्तान के सफारत खाने के अमले पर हमला हुआ है अफ़गानिस्तान में और दाइश ने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है। माजी में खेले गई, अब एक और नई शुरू हो गई है। ये पाकिस्तान के साथ बड़ी एक तरह से एक ज़्यादती होती है। खेल आलमी ताकतें खेलना शुरू कर देती हैं और बदकिस्मती से पाकिस्तान जिस इलाके में है वहाँ पर ये गेम्स हो रही होती हैं। आलमी ताकतें वहाँ पर हैं, चाहे रूस, चीन और आप देखिए दूसरी तरफ अमेरिका। तो ये फिर मसला पाकिस्तान के लिए आ जाता है। यहाँ बमबारी की है, फुटेजेस मनाजिर कंफर्म कर रहे हैं कि इंडियन जहाज़ ने बमबारी की है। ये कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर इंडियन पायलट था, क्या वो असले की खेप और वो स्ट्रेटेजिक हेल्प के तहत वो गोला बारूद की जो हेल्प इंडिया कर रहा था कि सिर्फ जहाज़ की हद तक वो मदद अफ़गान एयरफोर्स को मिली हुई थी। बहरहाल तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कंफर्म कर रहे हैं, डॉक्टर नदीम कंफर्म कर रहे हैं दोहा से कि इंडियन फाइटर प्लेन ने बमबारी की है। उन्होंने फुटेजेस जाहिर की और उन्होंने बताया कि ये इंडियन एरोप्लेन हैं जिन्होंने हमला किया है क्योंकि इस इलाके पे वैसे ही लश्करगाह पे तालिबान का कब्ज़ा था। ठीक है जी, ये वो फोर्सेस कर रही हैं, अफ़गान फोर्सेस कर रही हैं। इंटरनेशनल ताकतों के हाथ में खेलता हुआ अशरफ गनी ये हरकत कर रहा है। 37 तालिबान जाँ बहक और कई ज़ख्मी हुए हैं। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी डॉक्ट्राइन शायद किसी को भी नहीं समझ जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी इदारा यानी आर्मी चीफ समझ रहे हैं
कि दरअसल अफ़गानिस्तान का अमन ख़राब करने में ख़ुद अशरफ गनी रॉ NDS और दीगर ताकतों के हाथ में को मार रहा है कर रहे हैं। और हेलमंद के सूबाई दारुल-हुकूमत लश्करगाह में जो आरियाना अफ़गान अस्पताल है, यहाँ पर बमबारी हुई जो पहले ही अफ़गान एयरफोर्स की बमबारी से तबाह शुदा है। तालिबान की जो अल-अमारा न्यूज़ सर्विस है, इसने भारतीय तैयारों के इस्तेमाल का इंकशाफ किया है, यानी तैयारे भारतीय एयरफोर्स के हैं। मिलिट्री स्टेशन, एक ऐसी एयर बेस अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान की बॉर्डर पर मौजूद है, जहाँ पर ताजिक और अफ़गान जो बॉर्डर है इसके नज़दीक अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बॉर्डर एरिया में ताजिकिस्तान के अंदर एक ऐसा एयर बेस है जिसको इंडियन एयर फोर्स और ताजिकिस्तान की एयर फोर्स जो है वो मिलकर चला रहे हैं। और इस एयर बेस के हवाले से मुख्तलिफ माहदे भी मौजूद हैं। भारत जो है वो एक माहदे के तहत 2002 में जो माहदा हुआ था उसके तहत उसने अपने मिलिट्री रिलेशंस बनाए थे ताजिकिस्तान के साथ, और उसने इस खित्ते में अपनी प्रेजेंस रखने के लिए आने वाले वक्त में पाकिस्तान का जो असर रसूख है अफ़गानिस्तान के अंदर उसको कम करने के लिए या यहाँ पर अपना आप सिक्योर करने के लिए और पाकिस्तान को उलझाने के लिए उसने सेंट्रल एशियन स्टेट में अपना एक मिलिट्री स्टेशन, एक एयर बेस जो है उसको कायम किया। और ये तकरीबन वही वक्त है जब हम देख रहे हैं कि इंडिया इसी मिलिट्री स्टेशन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। क्योंकि पहले जो इतलात हमने जिसमें बताया गया था कि भारतीय एयरफोर्स के जो तैयारे हैं उन्होंने स्पिन बोलदाक जो इलाका है जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ अफ़गानिस्तान का इलाका है वहाँ पर बमबारी की तालिबान के ठिकानों पर।